इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का कुछ सवाल है। तो जो सवाल है लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x -24 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो इसके हमें शून्य निकालना है और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसके निकालेंगे शून्य। लिखा जाएगा हल। जो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x -24। ठीक, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग कर लेंगे बराबर 0 के। ठीक, बराबर करके 0 लिख लेंगे। ठीक, अब इसका सबसे पहले हमें शून्य या 0 निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका फैक्टर बनाएंगे और इसका गुणन या फैक्टर या गुणनफल बनाएंगे। ठीक, गुणनखंड बनाएंगे इसका। तो हमें गुणनखंड करने के लिए इसे करना पड़ेगा 24 का, यानी जो यहाँ पे अचर पद है इसका गुणा हमें करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के गुणांक से, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो इसके गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। यानी 1 को हम 24 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 24। 24 से कम 24। ठीक, अब आ जाएंगे हम जो हमारे पास जो है x का गुणांक यानी 5x के पास, नहीं 5 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करें तो आए 24। ठीक, गुणा करें 5 को 2 अंकों में ऐसा तोड़ना है कि गुणा करें तो 24 आए और यहाँ पे देखो माइनस लगा है ना, इसलिए घटाएं तो 5 आए। मतलब गुणा करें तो 24 आए और घटा दें उसको, उन दोनों अंकों को, तो 5 आ जाए। तो हम 5 को ऐसे तोड़ सकते हैं कि 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 बचेगा। ठीक, मैंने 5 को ऐसे तोड़ लिया 2 अंक में, 8 और 3 में। ठीक, तो 8 से 3 घटाया तो 5 आया और इन दोनों को अगर जो गुणा कर दें, 8 को 3 से गुणा करते हैं तो 8 3 24, तो ये 24 आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, हमको कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा ये वाले चिन्ह से। ठीक, अचर पद के आगे जो चिन्ह लगा है उससे हमको पता चल जाएगा कि जोड़ना है या घटाना है। तो हमें यहाँ पे घटाना है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 8 -3x -24 बराबर 0। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस x को पहले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है पहले 8 से गुणा करेंगे तो 8x आएगा। फिर इस x को यहाँ पे देखो माइनस लगा है ना, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये प्लस माइनस का गुणा जब होता है तो माइनस आ जाता है। फिर ये x का गुणा हम करेंगे 3 से तो आएगा 3x और फिर -24 लिखा है बराबर 0। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर देखो कितने सारे पद आ गए हैं सब। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में और इन दोनों का एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक, तो इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है हमारे पास देखो, x इसके पास भी है, x इसके पास है। यहाँ पे 8 है तो इसके पास 8 या और कोई अंक नहीं है। तो इन दोनों में से हम लोग x को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर बचेगा, इसमें से एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ x इंटू एक्स, यानी एक x अगर जो निकल जा रहा है इसमें से तो सिर्फ एक x ही बचेगा प्लस 8। अब ये वाला x तो बाहर निकल आया, इसलिए सिर्फ x प्लस 8 ही बचेगा। यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे x नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 24 है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और देखो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 3, 8 3 24, यानी इसके अंदर 24 के अंदर भी 24 के गुणनखंड में 3 आता है। तो हम लोग 3 को बाहर निकाल लेंगे और ये माइनस भी बाहर निकल आया, इसलिए x बचा यहाँ पे। 3x में से 3 बाहर निकला तो सिर्फ x बचा और ये माइनस निकल जाएगा तो अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा प्लस। ठीक, 3 8 24, यानी 8 यहाँ पे लिखा जाएगा और बराबर 0 कर दिया जाएगा। ठीक, अब देखो ये पद और ये पद में हमारे पास x प्लस 8 इसमें भी है और x प्लस 8 इस वाले में भी है। इसको भी हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस 8 कॉमन लिया जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x ये वाला और यहाँ पे इसका बचेगा -3 बराबर 0। तो जो ये समीकरण है इसका गुणनखंड बन के इतना आ गया। अब इसका हम निकाल लेंगे शून्य। तो क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए x प्लस 8 बराबर 0 कर देंगे एक बार, और एक बार करेंगे x -3 बराबर 0। अब x बराबर इस 8 को बराबर किधर लाएंगे, तो हो जाएगा -8 और इसको हम बराबर किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +3।
तो हमारे पास दो शून्य निकल आए। तो इसमें एक को हम मान लेंगे ये है अल्फा, दूसरा वाला हमारा शून्य है बीटा। ठीक, एक शून्य हमारा अल्फा और दूसरा शून्य हमारा बीटा। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। ठीक, गुणांकों के बीच संबंधों की जांच लिखेंगे। गुणांकों के बीच संबंधों की जांच करेंगे। ठीक, तो संबंधों के बीच में जांच करेंगे तो देखो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हमने पिछले वाले लेक्चर में यही सब बताया है, तो वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितना है, देखो अल्फा हमने माना है -8, अल्फा माना है -8, यहाँ पे लिखा जाएगा -8 प्लस बीटा को माना है मैंने 3, तो बीटा यहाँ पे लिखा जाएगा 3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखो यहाँ पे एक्स के आगे जो लिखा रहता है उसको बी कहते हैं। तो यहाँ पे है कितना 5/a के आगे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया जाए। तो 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा -5। देखो प्लस माइनस है तो घट जाता है, तो 8 में से 3 घटा दिया जाता है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। माइनस किसे बचेगा, देखो जो अंक बड़ा होता है उसके आगे जो चिन्ह लगा होता है उसी चिन्ह को यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे 8 बड़ा है, 8 के आगे लगा हुआ है माइनस, तो मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पर देखो -5 इधर भी आ गया। बटे में अगर जो लिखा है तो उससे हम छोड़ देते हैं, दोनों पक्ष बराबर हो गए ना, -5 इधर भी है बराबर के, -5 इधर भी है बराबर के, तो ये संबंध सत्य है। ठीक, मतलब ये हमारा जांच हो गया। अभी हम लोग इसके मूलों का गुणनफल की जांच कर लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है -8, लिख दिया -8 गुणे, बीटा की वैल्यू है 3, लिख दिया 3 बराबर, सी की वैल्यू देखो -24 है। यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है सी होता है, यहाँ पे है कितना -24 और ए की वैल्यू है कितना, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा रहता है वो ए की वैल्यू है, तो वो है हमारे पास यहाँ पे 1, लिख दिया मैंने 1। 8 3 24 और बराबर के इधर भी -24 है, तो दोनों पक्ष बराबर है ना, LHS और RHS दोनों बराबर। तो इसका मतलब हमारा ये संबंध का जांच भी हो गया और हमारा इनका शून्य भी निकल आया। तो इसके जो शून्य होंगे हम लोग देंगे अतः शून्य या जीरोस -8, 3 है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, बस अभी हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, तो उसमें जो है देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन करने वाले हैं, वो लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखो है द्विघात बहुपद fx इक्वल टू 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक, पिछले सवाल जैसा है ये वाला भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस बार जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है ना, वो fx इक्वल टू 3x² - x - 4 दिया हुआ है ऐसे। तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम लिख लेंगे 3x² - x - 4 बराबर 0 के लिख लेंगे। ठीक, हमेशा हम लोग जब शून्य निकालना रहेगा, शून्य का मतलब x का मान निकालना रहेगा। ठीक, और अगर जो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके 2 मान निकल के आएंगे। तो हमें जब भी शून्य निकालना रहेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बराबर 0 कर दिया करेंगे हर बार। अब फिर से दोबारा देखो, इसका जो गुणांक है पीछे, गुणांक नहीं, इसका जो अचर पद है 4, इस 4 को x² के गुणांक से गुणा करेंगे। ठीक, x² के आगे 3 लिखा है, 4 को 3 से गुणा करेंगे, आएगा कितना, 3 × 4 बराबर 4 × 12, यानी 12 आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, बीच में लिखा है x के आगे जो पद है, x के आगे जो नंबर है, इसका जो गुणांक है उसके आगे कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, इसलिए हम मान लेंगे कि यहाँ पे 1 है। ठीक, तो हमें 1 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करें तो आए 12, और मतलब 2 अंकों में तोड़ना है इसको, और घटाएं तो आ जाए कितना 1। यहाँ पे देखो माइनस लगा है ना, इसलिए घटाएंगे। यहाँ पे अगर जो प्लस लगा होता तो जोड़ते, यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए यहाँ पे घटाएंगे। तो गुणा करने पे आए 12 और घटाने पे आए कितना 1।
तो यहाँ पे देखो 4 या 12 होता है, 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, 4 से 3 घटा देते हैं तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग इस 1 को तोड़ लेंगे, जैसे 4 में से 3 घटा देंगे तो आएगा 1, और 4 और 3 को गुणा करते हैं तो आ जाता है 12। ठीक, तो इस 1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 4 - 3x - 4 बराबर 0। 3x स्क्वायर, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस 3 का 1 से गुणा करेंगे 3x - 4 बराबर 0। ठीक, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक गुणा करना सीखा हम लोगों ने। देखो पहले इस वाले x को 4 से गुणा करेंगे, फिर इस वाले x को 3 से गुणा करेंगे। ये वाला माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ये माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया। और 3x, अगर जो देखो 2 अंक माइनस में है और दोनों गुणा अगर जो हो रहा है तो गुणा होने के बाद वो अंक प्लस में आएगा। अगर जो एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो गुणा होने के बाद माइनस में आएगा। अगर जो एक माइनस में है दूसरा प्लस में है तो गुणा होने के बाद माइनस आएगा। दोनों अगर जो प्लस में है तो गुणा होने के बाद उसका रिजल्ट जो उत्तर आएगा वो प्लस में ही आएगा। ठीक, ऐसे इसको लिख लेना और याद कर लेना। ठीक, अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, सिर्फ x इसमें है और x इसमें है, तो कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पे x, तो यहाँ पे बचेगा 3x। ठीक, एक x निकल जाएगा तो x स्क्वायर में सिर्फ एक x निकल जाएगा तो सिर्फ एक ही x बचेगा, तो यहाँ पे होगा 3x। 4x में से x निकलेगा तो बचेगा 4 प्लस यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होता है कि कुछ लेने लायक नहीं दिख रहा होता है तो वहाँ पे हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं, एक ऐसे एक। यहाँ पे लिखा जाएगा 3x - 4 बराबर 0। अब देखो इन दोनों पद में 3x - 4 कॉमन है, 3x - 4 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में बचा कितना x बचा तो x लिख दिया, फिर बचा +1 तो यहाँ पे +1 लिख दिया, बराबर लिखा है 0 पे। ठीक, देखो दो गुणनखंड हमारे पास बन के आ गए, एक 3x - 4 और एक x +1। तो इनको क्या करेंगे ना, 3x - 4 बराबर 0 कर लिया जाएगा इधर, x +1 बराबर 0 कर लिया जाएगा इधर। इस 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 3x = 4। ठीक, अभी इस 3 को बराबर के इधर लाएंगे तो x = 4/3 यानी 4/3 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा जो शून्य एक जो शून्य निकल के आया वो एक शून्य निकल के आया 4/3। चूंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक, इसलिए हमारे पास होंगे 2 शून्य होंगे। तो अभी हमने एक निकाल लिया है 4/3, दूसरा बचा है x बराबर, इस एक को बराबर किधर लाएंगे तो -1 होगा। तो हमारा जो दूसरा शून्य थे वो निकल के आया कितना, -1। तो पहले वाले को हम मान लेंगे अल्फा, दूसरे वाले को मान लेंगे बीटा। ठीक, तो हमारे पास 2 शून्य निकल आए हैं 4/3 और -1। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या, सत्यता की जांच। हमने तो शून्य निकाल लिया है, हमको करना है सत्यता की जांच। तो उसके लिए इधर थोड़ा सा हम कर लेते हैं। सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच। तो हम लोग पहले मूलों का योग करते हैं, यानी शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की जगह पे देखो है 4/3 लिखा हमने 4/3। बीटा की जगह पे है -1, तो माइनस में है इसलिए इसको रखेंगे ब्रैकेट में, बराबर माइनस। बी की जगह पे देखो x की आगे जो लिखा होता है उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखो -1 है तो माइनस लिखेंगे ब्रैकेट में। a की जगह पे 3 है, ठीक, तो वही माइनस माइनस का गुणा होगा तो +1/3 आ जाएगा। इधर 4/3 -1, इस प्लस माइनस का गुणा होगा तो -1 आ जाएगा, -1 = 1/3। और 4 × 4 -3/3, 1/3 बराबर 1/3।
अगर जो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 3 यहाँ पे कैसे आ गया, तो हम क्या करते हैं ना, इनका हर जो लिखा है ना बराबर कर लेते हैं। तो इसको 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, पूरे के नीचे बटा लगा के 3 लिख दिया जाता है। ठीक, तो ये ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए, अल्फा 1/3 बराबर के दोनों तरफ आ गया। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे ये चीज कि शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। हमारे पास फार्मूला C/A होता है फार्मूले में। तो अल्फा की जगह पे देखो लिखना है 4/3, 4/3 बराबर 1 में। ये तो अल्फा की वैल्यू हुआ। बीटा की वैल्यू देखो -1 है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे -1 बराबर सी की वैल्यू कितना है -4, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है, x² के आगे जो लिखा होता है वही ए होता है, तो यहाँ पे है 3। ठीक, अभी इसको इससे गुणा करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। कोई भी संख्या को अगर जो 1 से गुणा करते हैं तो उतना ही आता है। जैसे 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 ही आएगा। ऐसे इधर बराबर की इधर लिखा है -4/3, तो दोनों साइड बराबर है ना, दोनों पक्ष बराबर हैं। इस वजह से हमारी सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक, तो बाकी का कुछ सवाल जो रहेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।